हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे चंद्रयान 1, 2, 3। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं या आने के चांसेस हैं वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में। ठीक है, हमारे 3 मिशन रहे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 1, 2, 3 स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि हमारे पास एक तो होता है लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, इम्पैक्टर। पहले समझते हैं इनका मतलब क्या है। ऑर्बिटर की अगर हम बात करें, क्योंकि कोई भी सेलेशियल बॉडी है, मान लिया अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चक्कर मार रहा है तो इसे बोलते हैं ऑर्बिट। जैसे अगर हम मून की ही बात करें, मून भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर मार रहा है, तो मून का ये ऑर्बिट है, इस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। और किसी भी सेलेशियल बॉडी के चक्कर मारने वाले पाथ को जब ऑर्बिट बोलते हैं और उस पाथ में जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसे बोलते हैं ऑर्बिटर। ठीक है, तो ऑर्बिटर जैसे हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन है, तो हमने एक सैटेलाइट मार्स में भेजी, मार्स में उस सैटेलाइट ने लैंड नहीं करा है, मार्स के चारों तरफ चक्कर मार रहा है उसके ऑर्बिट में, तो वो मार्स ऑर्बिटर मिशन था हमारा। ठीक है, 2013 में जो कि हमने भेजा था मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो ऑर्बिटर जब हम चंद्रयान में भेज रहे हैं तो वो मून के सरफेस में उतरेगा नहीं, मून के चारों तरफ चक्कर मारेगा ऑर्बिटर। ठीक है, जैसे इमेज से समझ लेते हैं, बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये हमने एक सैटेलाइट भेजी जो कि मून के सरफेस में उतरेगा नहीं, मून के चारों तरफ चक्कर मारेगा, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटर। एक इम्पैक्टर होता है। इम्पैक्टर क्या करता है कि ये जो सैटेलाइट है ऑर्बिटर, इससे एक ऑब्जेक्ट जो है, मशीन है, वो मून के सरफेस में फ्रीली छोड़ दी जाती है और मून ग्रेविटी की वजह से मून के सरफेस में टकराएगा। यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो रही है, यहां पर हार्ड लैंडिंग हो रही है, क्रैश लैंडिंग हो रही है, क्रैश लैंडिंग। तो इम्पैक्टर नॉर्मली किसी भी सरफेस में तब हम भेजते हैं जब हमें सॉफ्ट लैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो या हमने टेक्नोलॉजी डेवलप ना करी हो सॉफ्ट लैंडिंग की, या कि और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं कि केवल हार्ड इम्पैक्टर भेजना इजी रहता है क्योंकि क्रैश लैंडिंग करानी है। ठीक है, ज्यादा मैन्यूवरिंग की जरूरत होती नहीं, सीधे ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है, वो मून के सरफेस में धड़ाम से टकराएगा और जो भी वो डेटा वेटा इकट्ठा कर सकता होगा डेटा इकट्ठा करेगा, टकराने के बाद ऑर्बिटर में भेजेगा, फिर ऑर्बिटर सिग्नल के थ्रू अर्थ में वो डेटा भेज देगा। ठीक है, ऑर्बिटर तो सरफेस में उतर नहीं रहा है, वो तो केवल ऑर्बिट में चक्कर मार रहा है मून के चारों तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं लैंडर की। लैंडर क्या होता है? लैंडर किसी भी सेलेशियल बॉडी के चक्कर नहीं मारता। लैंडर का मतलब है वो लैंड कर जाएगा, नाम से ही आइडिया हो रहा है, वो लैंड कर जाएगा सरफेस में, जैसे मून के सरफेस में वो लैंड करेगा। तो यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की जरूरत होती है, मैन्यूवरिंग की जरूरत होती है काफी ज्यादा, क्योंकि मून के सरफेस में सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है। अगर लैंडिंग ठीक से नहीं होगी, क्रैश लैंडिंग हो जाएगी, वो टकरा के खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने मून में लैंडर भेजा। ठीक है, उसके अलावा लैंडर के अलावा होता है रोवर। रोवर क्या होता है? जैसे ये दिख रहा है, एक छोटी सी गाड़ी आपको दिख रही है जिसमें 4 टायर लगे हुए हैं। रोवर में व्हील्स होती हैं और ये मूव कर सकता है, 500 मीटर 1 किलोमीटर मूव कर सकता है। वो गाड़ी मूव करेगी, डेटा वेटा इकट्ठा करेगी और फिर अर्थ में वो डेटा भेज देगी। ये कनेक्ट होगा लैंडर के साथ ही। लैंडर बड़ा होता है और जो रोवर होता है वो छोटा होता है, लैंडर के अंदर ही होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, जब लैंडर वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई तो रोवर लैंडर के अंदर ही रहता है, और जब वो लैंड कर जाता है मून या किसी भी सेलेशियल बॉडी के सरफेस में उतरता है, तो फिर लैंडर से दरवाजा खुलता है। ठीक है, डोर ओपन होता है और फिर यहां से उतर जाता है रोवर, जिसमें टायर रहते हैं। फिर मून के सरफेस में घूमेगा या किसी भी सेलेशियल बॉडी के सरफेस में घूमेगा, डेटा वेटा इकट्ठा करेगा और फिर अर्थ में इसरो को भेज देगा। ठीक है, तो लैंडर रोवर साथ में जाते हैं, रोवर लैंडर के अंदर रहता है, लैंडर के उतरने के बाद रोवर लैंडर से बाहर आता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करा ऑर्बिटर, इम्पैक्टर, लैंडर, रोवर। पर्पस सबके अलग अलग है। ऑर्बिटर मून के सरफेस के चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं, इम्पैक्टर हमने कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा और मून के सरफेस से टकराया धड़ाम से, वहां पर क्रैश लैंडिंग हुई, उसे इम्पैक्टर बोलते हैं, और जो भी डेटा इकट्ठा होगा वो सेंड करेगा। लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग होगी प्रॉपर, और लैंडर के अंदर से रोवर निकलेगा।
ठीक है, इसमें टायर होते हैं, व्हील्स होते हैं, इसमें व्हील्स नहीं होते लैंडर में, ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। चंद्रयान 1 से स्टार्ट करते हैं। अब चंद्रयान 1 में हमारा चंद्रयान 1 अच्छा स्टूडेंट, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और कमेंट भी करें, ठीक है, आपके कमेंट्स भी हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएं, ठीक है। तो चंद्रयान 1, देखिए चंद्रयान 1 हमने लॉन्च करा था अक्टूबर 2008 में। हम वो सारे डेटा डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आ सकता है। अब चंद्रयान 1 को लॉन्च करने के लिए जो लॉन्च व्हीकल होते हैं, अलग अलग लॉन्च व्हीकल हैं। मेजरली जो लॉन्च व्हीकल नॉर्मली यूज हो रहे हैं आजकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। तो PSLV एंड GSLV लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर भी हमारा एक वीडियो बना है, नॉलेज बूस्टर्स में आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल में, जिसमें आपको लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर भी अलग अलग जो जनरेशन है लॉन्च व्हीकल की उसके वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो PSLV या GSLV ये लॉन्च व्हीकल है। उससे पहले SLV भी होता था एक लॉन्च व्हीकल, फिर ASLV था, अलग अलग जनरेशन है, फिर PSLV और GSLV, ठीक है। चंद्रयान 1 जो हमारा लॉन्च किया गया है वो हुआ है PSLV एक्सेल लॉन्च व्हीकल से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल से लॉन्च हुआ है चंद्रयान 1। तो ये लॉन्च व्हीकल है जिसने चंद्रयान 1 लॉन्च करा है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें थी, एग्जाम में आ सकता है कि हमने क्या क्या भेजा। हमने 4 बातें डिस्कस करी। एक तो इम्पैक्टर होता है, एक और सबसे पहले बात करें ऑर्बिटर की। नॉर्मली किसी भी कंट्री का जब स्पेस मिशन होता है, किसी सेलेशियल बॉडी को स्टडी करने के लिए भेजा जाता है, नॉर्मली ऑर्बिटर ही भेजा जाता है सबसे पहले, जो ऑर्बिट में चक्कर मारेगा चारों तरफ, तो वो ऑर्बिटर होता है। तो ये जो चंद्रयान 1 था इसमें हमारा ऑर्बिटर तो था ही, ऑर्बिटर तो हम भेजेंगे, पहला मिशन था तो ऑर्बिटर ही जाता है, लेकिन साथ में हमने इम्पैक्टर भी भेजा था। तो ये एक तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ऑर्बिटर एंड इम्पैक्टर। चंद्रयान 1 में अक्टूबर 2008 में हमारा मिशन था जिसमें हमने ऑर्बिटर भेजा और इम्पैक्टर भेजा। और ये इम्पैक्टर मून के सरफेस में जिस पॉइंट पे टकराया, ठीक है, जिस पॉइंट पे टकराया उसका नाम भी एग्जाम में आया हुआ है, उसका नाम है जवाहर पॉइंट, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी 2008 में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे उन्होंने ये पॉइंट रखा था, जवाहर पॉइंट, इस पॉइंट को बोला गया। ये था हमारा चंद्रयान 1। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है 2008 का था हमारा चंद्रयान 1। PSLV एक्सेल जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। और ऑर्बिटर और इम्पैक्टर, 2 चीजें भेजी गई, जो मून के चारों तरफ चक्कर भी मारेगा और एक इम्पैक्टर जो मून के सरफेस से टकराएगा। और जिस पॉइंट पे ये जो इम्पैक्टर टकराया उसे बोला गया जवाहर पॉइंट। फिर आते हैं चंद्रयान 2 में, ये दोबारा से आप देख लीजिए, ये ऑर्बिटर है जो मून के चारों तरफ चक्कर, इम्पैक्टर सीधे सरफेस में टकराएगा कहीं भी, और लैंडर जो लैंड कर जाएगा, इस जगह पे फिक्स हो जाएगा, वो घूमेगा कहीं नहीं, उसमें टायर नहीं होते, और रोवर में टायर होते हैं, अब आते हैं चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 हमारा भेजा गया जुलाई 2019 में। जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया और इसका जो लॉन्च व्हीकल था वो GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 से भेजा गया। GSLV में भी 3 कैटेगरीज हैं, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। तो GSLV मार्क 3 से भेजा गया। और चंद्रयान 2 में, जैसे चंद्रयान 1 में हमारा ऑर्बिटर और इम्पैक्टर था, अब इम्पैक्टर भेजने की जरूरत नहीं थी सेकेंड मिशन में, क्योंकि हम सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे, तो क्रैश लैंडिंग की जरूरत नहीं थी। तो इसमें जो है हमारा एक तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ये 3 चीजें हमने इसमें भेजी। और जो हमारा लैंडर था उसका नाम था विक्रम। एग्जाम में आ सकता है, कुछ एग्जाम में आया भी है, ठीक है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान।
प्रज्ञान मतलब जिसको काफी ज्यादा नॉलेज हो। विक्रम साराभाई के नाम पे है, विक्रम साराभाई जो कि फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया हैं, तो विक्रम साराभाई के नाम पे लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। तो ये तीन चीजें, ऑर्बिटर जो मून के चारों तरफ चक्कर मारेगा, लैंडर जो मून के सरफेस में उतरेगा, रोवर तो उसके अंदर ही रहता है, फिर वो बाहर निकल के मून के सरफेस में घूमेगा, डेटा इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो ये जुलाई 2019 में भेजा गया और हमारा जो ये वाला मिशन था चंद्रयान 2 ये पार्शियली सक्सेसफुल रहा। ऑर्बिटर तो हमने भेजा, लेकिन ये जो विक्रम और प्रज्ञान है इसकी ना क्रैश लैंडिंग हो गई और हमारा ये लैंडर और विक्रम वाला मिशन फेल हो गया था। ऑर्बिटर से पार्शियल सक्सेस था, आधा सक्सेस मिला, आधा हम इसमें फेल हो गए थे लैंडर और रोवर को भेजने में। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि लैंडर रोवर के नाम विक्रम प्रज्ञान थे और क्रैश लैंडिंग हुई थी, और जिस पॉइंट पे इनकी क्रैश लैंडिंग हुई है, क्रैश लैंडिंग हुई है पॉइंट ऑन मून, उसका नाम क्या है ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो उसका नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट। मोदी सरकार ने नाम रखा है तिरंगा पॉइंट। 2008 की उसमें कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जवाहर पॉइंट रखा था। मोदी सरकार नेशनलिज्म की फीलिंग को थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तो उन्होंने तिरंगा पॉइंट रखा इस पॉइंट का नाम, पॉइंट ऑन मून। ये तीन चीजें भेजी गई थी, ये वाला फेल हो गया था लैंडर रोवर, ऑर्बिटर वाला पार्ट हमारा सक्सेसफुल था। ठीक है, अब आते हैं चंद्रयान 3 में। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है हमारा 14 जुलाई 2023 को भेजा गया। इसकी डेट्स वगैरह याद रखनी है चंद्रयान 3 की, क्योंकि चंद्रयान 3 रिसेंटली भेजा गया, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। एक तो लॉन्च डेट, पहले ऐसा लिखते हैं लॉन्च डेट, लॉन्च डेट इसकी 14 जुलाई 2030, 14 जुलाई 2023, 2023। ठीक है, अर्थ से लॉन्च हुआ और ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सीधे मून में पहुंच जाएगा, टाइम लगेगा उसे, रास्ता लंबा है। तो ये ऑर्बिट में एंट्री हुई मून के ऑर्बिट में, इसकी एंट्री हुई 5 अगस्त 2023 को, 5 अगस्त 2023 को मून के ऑर्बिट में एंट्री हुई और लैंडिंग हुई 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग। अगस्त, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आ सकता है। और टाइम था 6 बजकर शाम को 3 PM, लगभग 6 बजे इसकी लैंडिंग हुई। अब इसमें चंद्रयान 3 में क्या क्या था, लॉन्च किस चीज से किया गया, वो जो हमने GSLV Mark 3 MK3 हमने करा था डिस्कस, इसका नाम इसमें अब लॉन्च LVM3 हो चुका है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो GSLV मार्क 3 को अब बोला गया लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM3। तो चंद्रयान 3 के लिए अगर आएगा कि किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया, तो इसके लिए बोला गया है LVM3। ये ना बोलकर ये बोलना है LVM3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से ये लॉन्च किया गया। लॉन्च डेट ये है, ऑर्बिट में एंटर इतनी तारीख को करा मून के ऑर्बिट में, और मून में के सरफेस में उतरा 23 अगस्त 2023 को शाम को 6 बजे। अब इसमें क्या क्या चीजें थी, इसमें हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा, ये ध्यान रखना है क्या चीजें भेजी हैं, ठीक है, और क्या चीजें नहीं भेजी हैं। एग्जाम में फिर यही चीजें आती हैं, स्टेटमेंट्स वगैरह आते हैं यूपीएससी में, पीसीएस, अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, इसमें हमने लैंडर भेजा और रोवर भेजा, केवल 2 चीजें भेजी, ऑर्बिटर नहीं भेजा, इम्पैक्टर नहीं भेजा। लैंडर का नाम विक्रम, वही विक्रम ही रखा हमने, और प्रज्ञान, रोवर का नाम प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान। तो ये 2 चीजें भेजी हमने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लैंडर हमारा इस बार हम सक्सेसफुल रहे और लैंडर हमारा सॉफ्ट लैंडिंग करा लैंडर ने, उसी में से प्रज्ञान बाहर आया। ठीक है, और जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये लैंडिंग पॉइंट है, लैंडिंग पॉइंट जिस पॉइंट पे लैंड किया, उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति, शिव शक्ति पॉइंट। तो ये पॉइंट के नाम भी ध्यान रखना है। मून में जो लैंडिंग पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम, जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 2 में जो लैंडिंग पॉइंट था, जहां पर क्रैश हो गया वो, ठीक है, तो वहां पर तिरंगा पॉइंट रखा गया। और चंद्रयान 1 जिसमें हमने इम्पैक्टर भेजा था, लैंडर नहीं भेजा था,
तो उसका पॉइंट का नाम था जवाहर पॉइंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने कवर करने की कोशिश करी है, चंद्रयान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो सारी चीज़ें कवर करी हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।